साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए जानेंगे अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण क्या है। तो सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत या लर्निंग थ्योरीज को हम दो प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्ट थ्योरी, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी। तो आइए देखते हैं कि व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किस पर बल देते हैं, ये इनके कार्य क्या होते हैं। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम या सीखने के संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं, तथा इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः क्या करते हैं? सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो यह सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ तथा सूझ की भूमिका पर ज़्यादा बल देते हैं। तो इनका कार्य आपको पता चल गया। वस्तुतः संबंधवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जबकि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत हैं ये गेस्टाल्ट संप्रदाय व संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये दो अलग अलग जो सिद्धांत हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिससे हमें और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा सीखने के सिद्धांतों के बारे में, और भी अच्छे से इसका वर्गीकरण आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा, सीखने के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ लर्निंग। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के यहाँ पर दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है पुनर्बलन सिद्धांत और दूसरा है अपुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक, किस्नर, पावलोव, हल और मिलर ये सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। ये सारे लोग पुनर्बलन सिद्धांत पर बल देते हैं। और दूसरा है अपुनर्बलन सिद्धांत, जिसे हम नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वाटसन, गुथरी और एस्टस ये सारे लोग इस पर बल देते हैं। अगला है शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्दीमर, कोहलर, कोफका, पियाजे और टॉलमैन ये सारे लोग इस पर बल देते हैं। दूसरा है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। इसके अंतर्गत इसाबेल, ब्रूनर, बैंडुरा, बॉल्स और बिंडरा ये सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए कि किसके अंतर्गत किसका सिद्धांत कौन सा है, कौन से मनोवैज्ञानिक किस पर बल देते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिएगा, जो हमें पढ़ना है रियल में जो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाता है। अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें से पहला है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या पावलोव्स कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी हमको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। अगला जो सिद्धांत है प्रमुख सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, और तीसरा है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये सारे जो प्रमुख सिद्धांत हैं इसे हम कवर करेंगे अगली क्लासों में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलेंगी और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको अच्छे से मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम जानेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर भी किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।